बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर है कदम। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो जो मुंडा और संथाल जनजाति थी वो कदम्ब के साथ साथ महुआ के पेड़ का भी पूजा करते थे। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि महुआ भी ऑप्शन में दे दे और कदम्ब भी दे दे, तो ये दोनों महुआ और कदम्ब दोनों का पूजा करते थे। और यहाँ पर अगर बात करें इमली और जो आम दिया है तो उड़ीसा और जो बिहार के जनजातीय लोग थे तो शादियों के दौरान इमली और आम का पूजा किया करते थे। ये सभी बातें एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर उड़ीसा और बिहार की बात करें तो इमली और आम हो जाएगा, और मुंडा और संथाल की बात करें तो कदम्ब के साथ साथ महुआ भी पेड़ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक, क्योंकि देखिए खरबूजा, खीरा और तरबूज सभी क्या है जायद की फसल है। और जायद में आप देखेंगे तो मेनली ऐसे फसल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे खरबूजा, खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सभी क्या है जायद की फसल हैं। इसी तरीके से देख लेते हैं अगर रबी की फसल की बात करें तो इसका जो मुख्य फसल है गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, ये क्या है रबी की फसल है। और खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में आपको कहा जाएगा जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है खरीफ की फसल है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये बात गलत है, अनुप्रस्थ नहीं होता है बल्कि अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है जो पी तरंगे होती हैं। अगर बात करें दूसरा ऑप्शन, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर कहते हैं, तो ये बात सही है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो पूछा है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो ये वाली भी बात सही है, जैसे कुत्ता हो गया या फिर अन्य जानवर अलग तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग समझ पाते हैं कि हो सकता है भूकंप आए। इसलिए यहाँ पर बी और सी सही है, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो पी तरंग और यस तरंग दो तरीके की तरंग होती है। पी तरंग का मतलब प्राइमरी तरंग जो सबसे पहले आता है, इसके बाद यस तरंग, यस मतलब सेकेंडरी तरंग, तो जो सेकेंडरी वाला तरंग होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संदर्भ में सत्य है? यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो यह गलत बात है। तो देखिए जो सुपीरियर लेक है ना वो खारे पानी का न होकर के बल्कि ताजे पानी का झील है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। और बी वाला ऑप्शन जो दिया है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर पूछा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, और शुक्र ग्रह को ही हम लोग भोर का तारा कहते हैं या फिर सुबह का तारा भी कहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जो मंगल ग्रह दिया है तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मिट्टी है मंगल ग्रह की उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और मंगल ग्रह का देखिए दो बहुत ही फेमस उपग्रह है, एक क्या है फोबोस हो गया और दूसरा क्या है डिमोस हो गया। ठीक है, तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। और अगर बात करें बृहस्पति ग्रह की तो हमारे जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, और इसका भी एक उपग्रह है। तो क्या नाम है? गेनीमीड नाम है, स्पेलिंग GANYMEDE। कई जगह गेनीमीड तो कई जगह गेनीमेड देता है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गेनीमीड है। और अगर बात करें मंगल ग्रह का तो हम लोगों ने देख लिया फोबोस और डिमोस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। सी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, और सबसे बाहर क्या आता है? बहिर्मंडल आता है। इससे रिलेटेड देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहां पर होता है? तो मध्य मंडल में होता है। और बात कर लिएगा क्षोभ मंडल की तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल से रिलेटेड क्या बातें हैं? तो यहाँ पर देखिए समताप मतलब टेम्परेचर समान रहता है, इसलिए जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे सही जगह है। और इसी तरीके से बात करें समताप मंडल में तो ओजोन लेयर भी पाया जाता है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। मध्यमंडल में हम लोगों ने देख लिया सबसे कम
टेम्परेचर कहाँ पर होता है? तो मध्यमंडल में। और अगर हम लोग बात करें बहिर्मंडल की, तो यहाँ पर मेनली गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। यहाँ पर जो झूम खेती होती है या फिर स्लेश एंड बर्न कृषि होती है, उसका नाम पूछा है। तो चीना कहाँ पर कहा जाता है? तो ये बांग्लादेश नहीं है। चीना कहाँ पर कहा जाता है? तो श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछा है मिल्पा, तो यह जिम्बाब्वे में नहीं है, बल्कि जो मध्य अमेरिका है वहां पर कहा जाता है। नेक्स्ट जो लदांग है, इसे ही मलेशिया में हम लोग कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है। और कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, जैसे रोका है, रोका कहां पर है? तो ब्राजील में बोला जाता है। इसी तरीके से इंडिया की अगर बात करें तो बेवर पूछा था, बेवर कहां पर होता है? तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है। और इसी तरीके से कुमारी हो गया या पूनम हो गया, तो ये कहां पर है? तो केरल में। इस सभी का आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर पूछा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के पूर्व में 30 डिग्री पर क्या समय होगा? तो देखिए 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है, और पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट जुड़ जाएगा, पश्चिम में अगर हम लोग जाएंगे तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि 30 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 30 डिग्री में कितना आएगा? 120 मिनट का आ जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा हो गया। तो अगर यहाँ पर 12 बजा था ग्रीनविच पर, तो ग्रीनविच से पूर्व में कितना होगा? 2 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 था तो 2 बज जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहीं पर अगर पूछ देता है 30 डिग्री पश्चिम में, तो 2 घंटा माइनस हो जाता, तो 10 बजते सुबह के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो इसे मैं चलिए आपको ट्रिक से समझा देता हूँ। तो दो सबसे ऊपर क्या रहता है? तो ये क्या है? सियाल है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और यही जो सेकेंड वाला मेंटल रहता है, इसे ही हम लोग महासागरीय प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो कोर है, यहाँ पर क्या होता है? नीफे। ठीक है, निकल और आयरन, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर है ए वाला ऑप्शन। फसलों के बीच खाली जमीन को पुगाल जैसे जैविक पदार्थ से ढक देना। जैसे अगर यहाँ पर पेड़ लगा है तो जो क्यारी रहता है पूरा, इसको क्या करते हैं? पुगाल से या फिर पेपर से उसको ढक देते हैं, इसे हम लोग मल्चिंग कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम क्या है? सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। तो सुरमा घाटी असम और लुनेज क्षेत्र गुजरात सही है, मतलब एक से अधिक हो गया यहाँ पर, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जीएस वाले पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।